हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी IQ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 क्लास 10th टर्म 2 एग्जाम जो होने वाले हैं हमारे, उसका हम लोग प्रैक्टिस पेपर 2 देखेंगे विथ सोल्यूशन के साथ। तो सोल्यूशन क्या है यहाँ पे? फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट का हम लोगों ने सोल्यूशन इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, तो आज हम लोग सेकंड की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है पेपर में। तो बेसिक जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि देयर आर 8 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। 8 क्वेश्चन होंगे और सभी कंपलसरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होगा वो केस बेस होगा और जिसपे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 MCQ होंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 5 नंबर का नहीं 5 नंबर का होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से 6 शॉर्ट आंसर टाइप होगा, कैरी 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7 to 8 ये लॉन्ग टाइप का होगा और ये 5 मार्क्स कंटेन करेगा। तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसको देख लेते हैं। डायरेक्शन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यानी यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है आपके सामने, ये पूरा पैसेज आपको रीड करना है और पैसेज को रीड करने के जस्ट बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा गया, सबसे पहले आप ये पूरा का पूरा पैसेज आप रीड कर लीजिए लाइन बाय लाइन। उसके बाद आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देना आपको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन जो है पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है? तो वो हमारा होता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक क्या होता है, सभी को पता है कि ये एक हमारा ब्राउजर सॉफ्टवेयर होता है और ये वेब ब्राउजर क्या है, एक हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, जिसका यूज हम करते हैं एक्सेस करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब, और इसको हम लोग वर्क करते हैं एज अ गेटवे टू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। यानी एक गेटवे होता है जिससे पूरे हम इंटरनेट को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर्स एक्ट एज अ इंटरफेस। यानी कौन से जो है वेब ब्राउजर के थ्रू हम लोग एक्ट एज अ इंटरफेस जो हम लोग वर्क कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है आपका, जिसमें हम लोग यूज करते क्या है, सर्वर एंड यूजर। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। किसके थ्रू? ब्राउजर के थ्रू। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्क एट इंटरफेस जो हमारा सर्वर है और यूजर है, ये क्या होता है। सर्वर क्या करता है, हमारा डेटा को क्या करता है, जो भी हम रिक्वेस्ट उसके पास भेजते हैं तो उस डेटा को सुनता है, उसके बाद हमको क्या करता है, रिट्राइव कर देता है इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है वेब ब्राउजर नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है, गूगल क्रोम ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज ये एक ब्राउजर नहीं है, ये एक जो है क्या है, HTML एडिटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जिसमें आप ग्राफिक्स बेस के थ्रू जो है HTML की कोडिंग कर सकते हैं। यानी कि आप डिजाइन बनाएंगे और उसका कोडिंग ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो दिस इज द फ्रंट पेज। एक वर्ड में बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड अ HTML एडिटर। यानी यहां से हम HTML के डॉक्यूमेंट को एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखते हैं। ईच टाइम अ ब्राउजर लोड अ वेब पेज इट प्रोसेस द। यानी कि हर बार क्या करता है हमारा ब्राउजर जो है पेज को लोड कर, तो वो क्या चीज लोड होती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्टाइल शीट है, HTTP रिक्वेस्ट है, HTML है और यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्ड है। तो इसका जो लोड करता है वो हमारा HTML का जो पेज होता है, कोडिंग होती है, उसको ये लोड कर लेता है। यानी कि चौथे का जो है हमारे पास सी आंसर हो जाएगा। CSS स्टाइल्स फॉर, ये इंपॉर्टेंट है। तो CSS का फुल फॉर्म ये नहीं है, कास्टिंग स्टाइल शीट बिल्कुल गलत है, कंट्रोल स्टाइल शीट ये भी गलत है, क्लाइंट स्टाइल शीट ये भी गलत है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट ये आपका जो है बिल्कुल 100% सही है। और CSS तो सभी को आई थिंक पता भी होगा कि CSS का इस्तेमाल क्यों करते हैं, फॉर डिजाइनिंग अ वेब पेज। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंस्टेंट मैसेजिंग। उसके बाद पूछ रहा है कि की फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इंस्टेंट मैसेजिंग सभी को पता होगा क्या होता है। ये IM का मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग अलाउ यू टू चैट अ रियल टाइम ओवर इंटरनेट सिमिलर वे मोबाइल फोन टेक्स्ट मैसेज, बट द मेनी सिस्टम नाउ आल्सो इनेबलिंग द वॉइस एंड वीडियो कॉल्स। यानी बहुत ऐसा मतलब कम्युनिकेशन है, चैटिंग, जिससे आप इंस्टेंट जो है बात कर सकते हैं, चाहे टेक्स्ट के थ्रू बात कर सकते हैं, चाहे वॉइस के थ्रू बात कर सकते हैं, चाहे वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात। सम ऑफ द बेस्ट नोन डेडिकेटेड
मैसेजिंग प्लेटफॉर्म आर, बहुत सारे ऐसे हमारे पास इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि व्हाट्सएप क्या है। व्हाट्सएप इज इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है। टेलीग्राम क्या है, इसको भी आप बोल सकते हैं कि ये IM है, ठीक है, यानी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। उसके बाद सिग्नल है, कर है, तो ये सब क्या है हमारे कुछ इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस है। और इसके बेसिक फंक्शंस क्या है, मेनी गेमिंग, डेटिंग्स एंड वीडियो कॉलिंग्स आर आल्सो अदर, बहुत सारे इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, गेमिंग के हो गए, डेटिंग्स के हो गए, वीडियो कॉलिंग्स के हो गए एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। ओके, अब इसकी फीचर्स की बात कर लेते हैं कि इसके फीचर्स में क्या क्या। सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज टू द मोर देन वन पर्सन एट अ टाइम, यानी एक मैसेज को जो है आप बहुत लोगों को एक साथ शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं आप, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं आप, मैसेज हिस्ट्री फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस भी कर सकते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल, यानी फाइल को भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू। क्वेश्चन नंबर इसी का और सेक्शन है, एक देख लेते हैं। और सेक्शन में क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक्सप्लेन द टेक्स्ट मेमो एंड ऑटो नंबर डाटा टाइप इन एक्सेस। एक्सेस के अंदर जो है हमारे पास एक डाटा टाइप होता है टेक्स्ट, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि ऑटो न्यूमेरिक डेटा, यानी कि आप इसमें नाम, टाइटल, ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। और इसकी जो लिमिट होती है, दिस इज कॉल्ड 255 कैरेक्टर्स ओनली। उसके बाद आता है हमारा मेमो, जिसको बोला जाता है लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है, यानी इसमें लॉन्ग टेक्स्ट आप इंटर कर सकते हैं। तो इसमें क्या इंटर कर सकते हैं आप? लार्ज अमाउंट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक डेटा, सेंटेंस और पैराग्राफ, ठीक है। सी द मेमो डेटा टाइप्स इज नॉट इज कॉल्ड लॉन्ग टेक्स्ट, यानी इसको कभी कभी आप मेमो के नाम से जान सकते हो, कभी कभी लॉन्ग टेक्स्ट के नाम से भी आता है। कंफ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल ये सेम है। बोला कि इसके अंदर जो है वी हैव टू स्टोर अप टू 1 गीगाबाइट, कंट्रोल टू डिस्प्ले लॉन्ग टेक्स्ट आर लिमिटेड टू द फर्स्ट 65,000 कैरेक्टर्स, यानी कि इतना डाटा तो हम लोग स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो दिखेगा, डिस्प्ले होगा डेटा, वो सिर्फ यही डेटा डिस्प्ले होगा। ऑटो नंबर की बात कर लेते हैं। यूनिक वैल्यू जनरेटेड बाय द एक्सेस फॉर द ईच न्यू रिकॉर्ड, यानी कि ऑटो नंबर अगर असाइन कर देते हैं तो हर एक रो के लिए एक यूनिक नंबर असाइन हो जाता है, ठीक है। और ये जो होता है 4 बाइट का होता है, और ये 16 बाइट्स फॉर द रिप्लेसनरी आईडी, यानी कि ये 16 बाइट जो है जब डेटा को रिप्लेस करेंगे तब वो ले लेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द इंटरप्रेन्योरशिप एंड अ बिजनेसमैन, यानी इंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में अंतर क्या है ये आपको बताना। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम है हमारे पास, पहला जो बिजनेसमैन है, दूसरा हमारा इंटरप्रेन्योर। तो अब यहाँ पे डिफिनेशन दोनों के देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या है? अ बिजनेसमैन इज अ इंडिविजुअल हु ऑपरेट और स्टार्ट अ बिजनेस विद द सेम ओल्ड बिजनेस आइडिया, यानी कि जो बिजनेसमैन होता है ये क्या करता है, जो भी इसके पास एक इंडिविजुअल, मान के चलिए कि आप अपने आप में अगर बिजनेसमैन है तो उसमें आप एक इंडिविजुअल का आइडिया होगा, ठीक है, या हो सकता है वो आइडिया अगर ओल्ड हो, न्यू हो, ठीक है, या किसी का सुना हुआ तो वो आप यूज करते हैं। ओके, अगर इंटरप्रेन्योर है तो वो क्या करेगा? इंटरप्रेन्योर इज अ इंडिविजुअल विथ एन एक्सक्लूसिव आइडिया, मतलब ये भी एक इंडिविजुअल है, लेकिन इसके पास जो आइडिया है वो इसके पास देखिए ओल्ड आइडियाज है, लेकिन इसके पास एक्सक्लूसिव यानी कि काफी इंटरैक्टिव और न्यू आइडिया इसके पास है। इनिशिएट एंड इस्टेब्लिश अ न्यू वेंचर, यानी इसके पास जो है बिजनेस को स्टार्ट करने का जो है एक नया वेंचर है, नया आइडिया है, थॉट है, ठीक है। स्टार्ट मार्केट स्टेट क्या है? अगर बिजनेसमैन के देखते हैं तो इसका मार्केट प्लेयर है। अगर इंटरप्रेन्योर का देखते हैं तो इसका भी क्या है? मार्केट लीडर्स है। मार्केट्स क्या है? मेक हिज प्लेस इन द मार्केट, यानी बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा? अपने मार्केट में उसको एक प्लेस की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर वो इंटरप्रेन्योर है तो वो क्रिएट अ मार्केट, वो एक नया मार्केट क्या करेगा? क्रिएट करेगा। रिस्क फैक्टर क्या होगा? अगर एक बिजनेसमैन है तो उसका रिस्क फैक्टर क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर कोई जो है इंटरप्रेन्योर है तो वो बोल रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली हाई, यानी कि उसका जो आइडिया है और जो थॉट है उसके अकॉर्डिंग उसके जो रिस्क के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। प्रोसीजर क्या? ट्रेडिशनली एंड ऑर्डिनरी, ठीक है, ये हमारा बिजनेसमैन का। और अनकंडीशनल या अनकन्वर्जनल है जो कि इंटरप्रेन्योर का है। फोकस जो होता है बिजनेसमैन का वो हमेशा किस पे होता है?
प्रॉफिट पे होता है, लेकिन अगर इंटरप्रेन्योर है तो वो एम्प्लॉय, कस्टमर्स एंड पब्लिक्स के लिए क्या करता है, फोकस करता है। ठीक है, प्रॉफिट के लिए वो स्टार्टिंग में नहीं करता सारी चीजें। कंपटीशंस क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई। अगर बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे कंपटीशन हाई होता है, लेकिन अगर इंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो ये काफी लो होता है, क्योंकि इंटरप्रेन्योर की संख्या काफी कम है और बिजनेसमैनों की संख्या ज्यादा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट द टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन डेटाबेस टेबल्स। डेटाबेस टेबल्स हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, तो यहाँ पे कुछ 3 टाइप्स के रिलेशनशिप। तो पहला जो हमारा है 1 to 1। तो 1 to 1 में क्या होता है कि हम लोग 2 टेबल बनाई होती है, टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि द रो, सिंगल रो ऑफ द फर्स्ट टेबल, यानी जो सिंगल रो होती है, ठीक है, सिंगल रो का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए कि आपकी एक रो है। सिंगल रो ऑफ द फर्स्ट टेबल कैन बी रिलेटेड टू द वन एंड ओनली वन रिकॉर्ड, यानी कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, सपोज दैट मान लीजिए कि एक रिकॉर्ड है इस टेबल के अंदर, जैसे टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2। इसका एक रिकॉर्ड किससे कनेक्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले टेबल के फर्स्ट रिकॉर्ड से। ठीक है, यानी कि ये रिकॉर्ड जो सीधा एक रिकॉर्ड से कनेक्ट होगा तो उसको बोला जाता है 1 to 1 रिलेशनशिप। सेकेंड है 1 to many रिलेशनशिप। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द 2 टेबल्स। 2 टेबल में रिलेशनशिप बनाने के लिए भी हैव टू यूज 1 to many रिलेशन। वन सिंगल रो ऑफ द फर्स्ट टेबल कैन बी रिलेटेड टू द वन और मोर रो, यानी कि एक टेबल का सिंगल रो क्या होगा, एक से ज्यादा रो से कनेक्टेड होगी, तो उसको बोला जाता है 1 to many रिलेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं many to many रिलेशंस। बोला कि इट इज अ many to many रिलेशनशिप दैट क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स। 2 टेबल के बीच में क्रिएट करते हैं। ईच रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट टेबल कैन बी रिलेटेड टू द एनी रिकॉर्ड ऑफ द एनी रिकॉर्ड्स नॉट रिकॉर्ड्स इन द सेकेंड टेबल्स, यानी कि बोल रहा है कि एक से ज्यादा, अगर हमारे पास 2 टेबल है, एक डेटा क्या होगा, एक से ज्यादा टेबल से या रो से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, तो उसको बोला जाता है 1 to many रिलेशनशिप। अब इसका एक और सेक्शन है जिसमें लिखा है स्टेट द 3 एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के 3 एडवांटेज है। डेटाबेस की डिफिनेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है। डेटाबेस डिफाइन एज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट्स अलाउ यूजर टू डिजाइन, डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल एक्सेस टू द डेटाबेस, यानी कि आप डेटाबेस के सॉफ्टवेयर से क्या कर सकते हो, आप डेटाबेस क्रिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस मेक इट पॉसिबल फॉर इंड यूजर, यानी जो इंड यूजर होते हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल होती है, यानी वही वो एक्सेस करते हैं। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट डेटा इन डेटाबेस, यानी डेटाबेस के अंदर आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द क्रिएट डेटाबेस, डेटा को आप रीड कर सकते हो, डेटा को आप अपडेट कर सकते हो, दिस इज डिलीट द डेटा, डेटाबेस में से डेटा को आप डिलीट भी कर सकते हो। देयर आर लेयर बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा। ठीक है, ओके, यहाँ पे पहला जो हमारा एडवांटेज है वो है शेयरिंग ऑफ डेटा, यानी हम जो डेटाबेस जब बनाते हैं तो वहां पे जो डेटा हमारा बन गया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरा हम दिखा रहा है कि डेटा सिक्योरिटी, यानी जो हमारा डेटाबेस हम बनाते हैं उसमें बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट अगर हम लोग स्कूल के डेटाबेस की बात करें, फीस का डेटाबेस, तो फीस के डेटाबेस को सिर्फ और सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट, जो नहीं अकाउंट सेक्शन में जो लोग होते हैं, सिर्फ वही उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट के पास परमिशन नहीं होती या कोई कॉमन गार्जियन के पास परमिशन नहीं होती कि वो फीस के डेटाबेस को डिस्प्ले कर पाए, देख। उसी तरह से यहाँ पे पायरेसी भी है, हम लोग डेटा में अपनी पायरेसी भी लगा सकते हैं। पायरेसी रूल्स डेटाबेस मींस द ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द पायरेसी कंस्ट्रेंट, मतलब ये बोल रहा है कि जिसके पास उस डेटा को एक्सेस करने का राइट होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास हमारा सिस्टम, तो हमारे सिस्टम का पासवर्ड सिर्फ हमको पता है, तो उस सिस्टम को सिर्फ हम ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसका पासवर्ड अगर आपको नहीं पता है तब उसको एक्सेस नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क एडवांटेज क्या है? सबसे मेन एडवांटेज है शेयरिंग द डिवाइसेस सच एज प्रिंटर एंड सेव मनी,
डिवाइसेस को हम लोग शेयर करते हैं जिससे हमारा पैसा बच जाता है। दूसरा है साइट यानी सॉफ्टवेयर लाइसेंस लाइक टू बी चीपर देन बाइंग सेवरल स्टैंड अलोन लाइसेंस, यानी एक पीसी हमारे पास सपोज दैट ये है और इससे कनेक्टेड हमारे पास अलग अलग ये कंप्यूटर है। तो ये हमारे पास कंप्यूटर हो गया, ये कुछ डिफरेंट कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर हो गया। ओके, अब ये हमारे पास ये सर्वर हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, सपोज दैट अगर हमने एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल किया और इस सॉफ्टवेयर की कास्ट हम मान लेते हैं कि मान के चले कि 50 लाख रुपए हमारा एक सॉफ्टवेयर। अगर 50 लाख रुपए का एक सॉफ्टवेयर अगर हम सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे तो सर्वर से हमारे सारे क्लाइंट ये क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे इजीली। लेकिन अगर ये 50 लाख हम हर एक क्लाइंट के पास अगर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो नंबर ऑफ हमारे कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फाइल कैन इजिली बी शेयर बिटवीन द यूजर्स, यानी कि फाइल को आप यूजर के बीच में आसानी से शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क यूजर कैन कम्युनिकेट बाय ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेंजर, यानी जो यूजर होंगे वो इंस्टेंट मैसेंजर के थ्रू जो है आपस में या ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर पाएंगे आसानी से। सिक्योरिटी इज गुड, यूजर कैन नॉट सी द अदर यूजर फाइल अनलाइक अ स्टैंड अलोन मशीन, यानी जैसे यूजर्स क्या होगा, हर एक यूजर अपने डेटा को जो है स्टोर रख सकता है, कोई दूसरा यूजर दूसरे के डेटा को देख नहीं सकता। डेटा इज इजिली टू बैकअप एंड ऑल द डेटा इज स्टोर ऑन द फाइल सर्वर, यानी सारे जो डेटा होंगे एक फाइल सर्वर के अंदर क्या होंगे, स्टोर होंगे और उसी के अंदर हम बैकअप भी ले सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का और सेक्शन भी है, पूछ रहा है कि टू टाइप्स के जो हमारे नेटवर्क होते हैं उनके बारे में डिफाइन करिए। तो यहाँ पे एक पहला हम लोग लैन की बात कर लेते हैं। लैन को बोलते हैं कि वाइडली यूज फॉर द शेयर रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बाय कनेक्टिंग पर्सनल कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशन इन कंपनी ऑफिस फैक्ट्री। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपको जो है छोटे रेंज ऑफ एरिया में आपको लैन स्टेब्लिश किया गया है, वहां पे आप डेटा को इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए वी हैव टू क्रिएट लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। LAN is a network that is limited to an area such as building or school, यानी जो लिमिटेड एरिया यानी कि स्कूल, बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क्स। इज नॉट अ कन्फर्म टू वन बिल्डिंग्स, यानी एक बिल्डिंग में कन्फर्म नहीं है। द कंप्यूटर्स एंड टर्मिनल्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ नेटवर्क्स कैन बी सेपरेट अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि इसके जो पार्ट होंगे यानी नेटवर्क्स के या कंप्यूटर्स के वो छोटे स्पैम यानी एरिया में नहीं होंगे, बड़े एरिया में होंगे। ठीक है, जैसे कि एक वर्ड से लेकर दूसरे वर्ड में या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आइडेंटिफाई द डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, यानी कि ऐसी डिवाइस का आपको नाम बताना है जो डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स को क्या करता है, इट इज परफॉर्म द नेसेसरी ट्रांसलेशन सो दैट द कनेक्टेड नेटवर्क्स कैन बी कम्युनिकेटेड, यानी कि जो राउटर होता है वो दो डिफरेंट या दो से ज्यादा डिफरेंट नेटवर्क्स क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है और वो क्या करता है, ट्रांसलेट भी करता है। ठीक है, जिससे हम लोग डेटा को इजिली कम्युनिकेट कर पाए। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि डिवाइस दैट कन्वर्ट द डेटा फ्रॉम डिजिटल बिट स्ट्रीम एंड एनालॉग वर्सी वर्सा, यानी जो डेटा को एनालॉग से सिग्नल से जो है डिजिटल में कन्वर्ट करता है उसको मॉडेम बोला जाता है। ठीक है, मॉडेम का फुली फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो गए। तो इसका और सेक्शन भी है एक, बोला कि मिस्टर लाल ओन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, सजेस्ट हिम द एडवांटेज ऑफ हैविंग वेबसाइट फॉर द फैक्ट्री, यानी एक कोई एक पर्सन है जिसने एक कंपनी स्टेब्लिश की है जो मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अब इनको ये समझाना है कि एडवांटेज क्या होगा अगर उस कंपनी का अगर हम एक वेबसाइट बनाते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, द वेब पेज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट अबाउट द फैक्ट्री ऑफ द स्पेयर पार्ट्स, यानी सबसे पहले अगर आपकी ऑटोमोबाइल का अगर फैक्ट्री का अगर वेबसाइट होगा तो उस वेबसाइट पे जो जो पार्ट अवेलेबल होगा उसकी इंफॉर्मेशन आप वहां पे डाल सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, कैन बी रिसीव द ऑर्डर ऑन द इंटरनेट फ्रॉम द क्लाइंट यूजिंग द वेब पेज, अगर किसी क्लाइंट को कोई स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्या कर सकता है, वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर भी कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्टेट द मेन प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 101% एग्जाम में आएगा। चलिए इसका मतलब पहले समझ लेते। इसका मतलब ये है कि सपोज दैट इसका हम लोग एग्जांपल देके समझते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। सपोज दैट जो हम लोग की जीवन की जो है कुछ मेन चीजें हैं, जैसे मान लीजिए रोटी, कपड़ा, मकान, हवा हो गया, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, इनका हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन ये फ्यूचर में क्या होगा, जैसे अगर हम लोग वाटर की बात कर लेते हैं तो वाटर क्या है कि ये इंस्टेंट होने वाली चीज है। धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि वाटर का लेवल जो है घटता चला जा रहा है। तो जो आने वाला हमारा फ्यूचर की जनरेशन है, अगर इसको हम अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं करेंगे या मतलब इसको बोलते सस्टेन नहीं करके चलेंगे हम लोग, तो क्या होगा, जो हमारे आने वाले जनरेशन है उनको जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। उसी तरह से बहुत सारे हमारे नेचुरल रिसोर्स, जैसे अगर पेट्रोल की बात करते हैं, ठीक है, तो पेट्रोल क्या होगा, जमीन से बहुत लोग निकाल रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका भी लेवल धीरे धीरे घट रहा है। यानी आने वाले जो टाइम होगा, हमारी पीढ़ी होगी, उनके पास हो सकता है कि ये रिसोर्सेस न मिल पाए। तो इसको कैसे सस्टेन डेवलपमेंट करना है, कैसे मेंटेन करना, वो सारी चीजें होती है सस्टेन डेवलपमेंट। ठीक है, वो चीज यहाँ पे बोल रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेन डेवलपमेंट हैज इन्वॉल्व द बेसिक एग्जम्पशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस ऑफ द टू अप्रोक्सीमेटली कॉन्फ्लिक्ट नेशंस, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी इसके अंदर बात हम लोग कर सकते हैं। बट द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, द इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक एंड द सोशल एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटीज आर इनसेपरेबल्स। ठीक है, मतलब ये है कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट की सारी चीजें हैं, ठीक है, जैसे इसको आप एक लैंग्वेज में बोल सकते हो, ठीक है, कि जो भी हम लोग की फ्यूचर्स की जो पीढ़ी है, ठीक है, उनकी जो भी जरूरतें हैं उनको अनदेखा न करते हुए हम लोग वर्तमान की जो भी नीड है, जरूरतों को हम लोग पूरा करने के लिए एक बीच में हम लोग क्या करते हैं, संतुलन लाते हैं। तो इसी को बोला जाता है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको बोला जाता है। ओके, अब इसके कुछ मेन प्रिंसिपल है। सबसे पहला नंबर 1 है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर द ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ, यानी कि जितने भी आपके लाइफ के फॉर्म है, ठीक है, उसको आपको रिस्पेक्ट करना है। जैसे कभी हम लोग छोटे होते ज्यादा पानी वेस्ट कर देते, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आज आपके पास में चीजें हैं, हो सकता है कि जो आने वाला 10 साल या 20 साल बाद वो सारी चीजें आपके आने वाले जनरेशन को न मिले। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी है इसको आपको इम्प्रूव करना। जैसे होता क्या कि हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत सारा खाना हम लोग थाली में छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं। जैसे बहुत सारे कंट्री में आप देख रहे होंगे कि वहां पे लोग भूखमरी के शिकार है, खाना नहीं मिल पाता, लोग खाए मतलब बिना खाए के लोग एक्सपायर हो जाते। तो वो चीजें धीरे धीरे क्या होगा, उसको अगर हम मेंटेन नहीं करके चलेंगे तो वो सारी चीजें हमारे फ्यूचर में आने वाली। मिनिमाइजिंग द डिप्लीशंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे हमने बोला पानी की बात किया, हमने वाटर की बात किया, या उसके बाद पेट्रोल की और हम बात करें, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्स, जैसे कोयले की बात करते हैं। जैसे आज टाइम को जो हम लोग टाइम ये चल रहा है कि जो लाइट वगैरह की ज्यादा जो है कटौती हो रही है, तो इसमें यही हो रहा है कि जो हमारा कोयला है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिप्लीशन यानी खत्म होते जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो हमारा सप्लाई होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, यानी कम होगा। और धीरे धीरे कम होते होते क्या होगा कि जो हमारे आने वाले जनरेशन हो सकता है कि उनको बिल्कुल ही ना मिले। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मैनेज करना, ठीक है, बेसिक इसका रूल यही है। नेक्स्ट है कंजर्विंग द अर्थ बैटलिटी एंड डिजर्विसिटी। ठीक है, यानी जो भी अर्थ के, जैसे आप लोग क्या करते हैं, जैसे अगर आप बिल्डिंग बनाते हो तो उसमें एक रूल होता है कि आप जैसे एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर हिल एरिया है या कहीं पे जो है समुद्री एरिया है, तो वहां पे रूल होता है कि आप जो है 3rd फ्लोर 5th फ्लोर नहीं बना सकते, या बनाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो जहां पे जितना आपको बिल्डिंग बनानी है, कितना बनानी है, वो सारी चीजें जो है आप उसका जो अर्थ का जो स्ट्रॉन्गेस्ट या वीक एरिया है उसको देख करके तब बनानी चाहिए। चेंजिंग द पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द इन्वायरमेंट, यानी जो भी आपका पर्सनल एटीट्यूड है इन्वायरमेंट के प्रति उसको आप जो है कम करिए, जिससे इन्वायरमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेफ कर सकते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंशन सम ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ इंटरनेट के बहुत सारे एडवांटेज। इंटरनेट इज वन ऑफ द पावरफुल क्रिएशन दैट ऑफर पीपल्स टू एंडलेस नॉलेज and entertainment. Today the internet play the critical role in many areas. There are multiple advantages of internet, यानी कि सभी को पता है कि आजकल इंटरनेट का जो इस्तेमाल जो है नॉलेज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, यानी हर एक चीज में जो है इंटरनेट का एनवायरनमेंट काफी इंप्रूव हो गया। तो अब इसके एडवांटेज में क्या क्या है, एडवांटेज में क्या है, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग, यानी हम लोग इंटरनेट के आ जाने से कनेक्टिविटी, एक दूसरे को हम आसानी से कनेक्ट कर लेते हैं, कम्युनिकेशन यानी बातचीत कर लेते हैं आसानी से, डेटा को एक्सचेंज यानी शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। तो इसके बारे में जो है आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड लर्निंग,
यानी बहुत सारे आजकल लर्निंग के नॉलेज लेने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गया, ठीक है। गूगल क्रोम, फायरफॉक्स ब्राउजर सारे जो है इन सारी चीजों को आप सर्च करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स हैं, टेलीग्राम्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जा करके आप अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे नॉलेज को ले सकते हैं। अब इसका एक और सेक्शन है, व्हाट इज द यूज ऑफ केस एक्सेस ऑप्शंस कंट्रोल पैनल, एक्सप्लेन द ऑप्शन अवेलेबल इन इट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का और सेक्शन है। बोला है कि केस इजी ऑफ एक्सेस सेंटर, ये एक ऑप्शन होता है जो कि इस सीरीज के अंदर होता है, ये सभी को पता होगा। सेंट्रल लोकेशन वेयर यू कैन चेंज द एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस टू मेक कंप्यूटर्स इजियर टू सी, यानी इसका इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर को जो है आप इजियर बना सकते हो कि आप कोई भी चीजों को आसानी से देख सकते हो या उसको सुन सकते हो। इट्स अलाउ यू टू सेट अप टूल and change the options by clicking that address common needs, यानी कि इस पे आप क्लिक करके इन सारी चीजों को सेटअप करके आप जो है क्या कर सकते हो, कंप्यूटर को आसानी से हेयरेबल्स और आसानी से देखने के लिए परफेक्ट बना सकते हो। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है पहले वो आप देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस है जिसमें आप नरेटर का इस्तेमाल करते हैं। नरेटर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, वो आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को रीड करता है और रीड करने के साथ साथ जो है हाईलाइट भी करता चला जाता है टेक्स्ट को। यानी कि अगर आप नरेटर ऑन कर दिया आपने तो जो भी आपका पीडीएफ फाइल होगा तो उसको क्या करेगा, वो हाईलाइट करता रहेगा प्लस उसको बोल करके आपको सुनाता भी रहेगा। दिस इज द बेस्ट फीचर ऑफ इजी ऑफ एक्सेस। ओके, दूसरा मैग्नीफायर। मैग्नीफायर के बारे में जानते होंगे। मैग्नीफाई द टेक्स्ट एंड विजुअल फॉर द पीपल विथ लेस आई साइट, यानी जिनके पास थोड़ा सा देखने की कम क्षमता है उनके लिए काफी बेटर टूल है। मैग्नीफायर होता है, मैग्नीफायर के थ्रू आप टेक्स्ट को थोड़ा जूम कर सकते हैं और जूम करके आसानी से उसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक टूल होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप ऑन कर सकते हैं, जहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड आ जाता है वहां से आप जो है देख करके टाइप कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन फीचर्स हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इजी ऑफ एक्सेस। तो यहाँ पे हम लोग का टॉपिक फिनिश हो गया। होप आपको सारी चीज समझ में आ गई। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो हम वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड करा सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।